नमस्कार, स्वागत है आपका खबर गोड्डा में। तो चलिए जानते हैं झारखंड के हर छोटे बड़ों शहरों से जुड़े 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। जेएमएम ने जारी की 35 उम्मीदवारों की लिस्ट। बरहेट से लड़ेंगे सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड चुनाव के लिए हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 35 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का भी नाम शामिल है। राज्य के मुख्यमंत्री और जेएमएम चीफ हेमंत सोरेन बरहेट सीट से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, तो वहीं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन गांडेर सीट से चुनाव लड़ेगी। जेएमएम की इस लिस्ट में 3 मुस्लिम प्रत्याशियों को भी टिकट दिया गया है। झारखंड चुनाव के लिए राजद ने जारी की 6 उम्मीदवारों की लिस्ट। जेल से चुनाव लड़ेंगे सुभाष यादव। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक में शामिल राष्ट्रीय जनता दल ने 6 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने चतरा से सत्यानंद भोक्ता की बहुरश्मि प्रकाश को उम्मीदवार बनाया है। भोक्ता झारखंड में आरजेडी के एकमात्र विधायक है और वर्तमान में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में श्रम संसाधन मंत्री है। राजद ने कोडरमा से सुभाष यादव को टिकट दिया है। वो राजद सुप्रीमो लालू यादव के करीबी माने जाते हैं। कुछ दिनों पहले ईडी ने सुभाष यादव को अवैध खनन मामले में गिरफ्तार किया था और फिलहाल बेऊर जेल में बंद है और जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी ने देवघर से सुरेश पासवान, गोड्डा से संजय प्रसाद यादव और रामपुर से नरेश प्रसाद सिंह एवं हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। झारखंड में पीएम मोदी की 7 रैलियां। एजेंडे में शामिल होगा बांग्लादेशी घुसपैठ। झारखंड में विधानसभा चुनावों का शंखनाद हो चुका है। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इसके साथ ही टिकट बंटवारे का भी जोर जारी है। इसी बीच बीजेपी झारखंड में अपने प्रचार प्लान की रणनीति भी तैयार कर रही है। काम कर रही है। सामने आया है कि झारखंड में स्टार प्रचारकों के साथ पीएम मोदी भी चुनावी जनसभा में शामिल होंगे। झारखंड में पीएम मोदी के साथ चुनावी सभाएं प्रस्तावित है। बता दें कि झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कम से कम 7 चुनावी सभाएं कराने का प्रस्ताव प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व को भेजा है। इन सभाओं को राज्य के सभी प्रमंडलों में आयोजित किया जाएगा। इसमें पलामू, संताल परगना, कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल शामिल है। झारखंड में इंडिया गठबंधन टूटा। इस पार्टी ने लिया अलग होने का फैसला। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में बड़ी टूट हो गई है। दरअसल झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे के लेकर महागठबंधन के अंदर चल खींचतान के बीच इंडिया अलायंस बिखरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सीटों पर छिड़ी किचकिच के बीच झारखंड में सीपीआई एमएलए ने इंडिया गठबंधन से बाहर होने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद सीपीआई माले ने खुद को अलग करने का फैसला किया। हवा की रफ्तार होगी 120। बिहार झारखंड में बारिश के आसार। 23 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने वाला कम दबाव वाला क्षेत्र 24-25 अक्टूबर को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट पर पहुंचेगा। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने दोनों राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसका असर इससे सटे राज्य बिहार और झारखंड पर भी देखने को मिल सकता है। इस बीच ओडिशा सरकार ने तटीय जिलों में स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है। इन इलाकों में हर घर को खाली करने की तैयारी शुरू कर दी है। चक्रवात दाना के कारण सबसे अधिक विनाश का खतरा मंडरा रहा है। इंडिया गठबंधन में तय हुआ सीट शेयरिंग फार्मूला। 30 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर फार्मूला तय हो गया है। इस बात की जानकारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने देते हुए बताया कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 30 कांग्रेस और जेएमएम 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। क्या झारखंड में भी दिखेगा चक्रवात दाना का असर? आईएमडी ने कर दिया सावधान। 4 जिलों में बारिश का अलर्ट। झारखंड में मौसम बदलने वाला है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान दाना बनने से 23 अक्टूबर से राज्य में वर्षा होगी। रांची, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी और ठंडी बढ़ेगी। इसके साथ 27 अक्टूबर के बाद मौसम साफ होगा और त्योहारों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। लुइस मरांडी का खेल बीजेपी को करेगा फेल। झारखंड में बैकफुट पर दिख रही भाजपा। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जोर का झटका दिया है। रघुवर सरकार में मंत्री लुइस मरांडी समेत आधा दर्जन भाजपा नेता व पूर्व विधायकों के झमूमे में चले जाने से रणनीतिक हलचल तेज हो गई है। लुइस मरांडी प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष थी। उनके दल बदलने से संताल परगना में काफी प्रभाव पड़ेगा, जहां इस भाजपा चुनाव में वापसी की कोशिश कर रही है। सरूरा जमशेदपुर से लड़ेंगे चुनाव। राजा पीटर तमार से ठोकेंगे ताल। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए जदयू ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने सरूरा को जमशेदपुर पश्चिमी और राजा पीटर को तमार से टिकट दिया है। भाजपा ने एनडीए गठबंधन के तहत जदयू को ये दोनों सीटें प्रदान की है। हालांकि प्रदेश नेतृत्व कुछ सीटों को लेकर अपने राष्ट्रीय नेताओं से दबाव बनाए हुए था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। झारखंड के भवनाथपुर सीट पर आनंद प्रताप देव के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता का विरोध। गढ़वा जिले के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें आनंद प्रताप देव को निशाना बनाया गया। देव जो इंडिया ब्लॉक अलायंस के उम्मीदवार है। कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्होंने 2014 में कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया था। स्थानीय कांग्रेस समर्थकों का मानना है कि यह सीट पारंपरिक रूप से उनकी पार्टी की ओर है।